और ये बताया गया है कि कैसे बतख का यूज़ किया जाता था काला जादू करने के लिए। और रात के समय में किस आदमी को बैठा के इस तरीके से तंत्र किए जा रहे हैं कि जो सामान इसने चुराया है इस सामान को ये वापस कर दे। और ऊपर एक छोटी बच्ची दिखाया था। हाँ। तो वो टोंटो मंटो का ही आत्मा है जो अभी देखा था। हाँ। जो ये है ना, कोई आदमी किसी को भूत पेट लगेगा। सो गाइज मैं हूँ अभी मयोंग गांव में असम के, जिसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं काला जादू को लेके। काला जादू जब भी मयंग की बात आती है काला जादू होता रहता है। पर आज मैं इसका पहले तो आपको पूरा मयंग जो ये इलाका है समझाऊंगा, और उसके बाद ये म्यूज़ियम जो पूरी बात करता है इस गांव के बारे में, इसके अंदर अभी चलेंगे और ये पूरा आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि मयंग में काला जादू है नहीं है, कितना नहीं है। यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो भी मयंग गांव के निवासी हैं और उनसे पूरी मैंने बात अभी की। तो अभी इस म्यूज़ियम को मैं आपको डिटेलिंग में समझाऊंगा और इस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखेंगे कि मयंग के जो लोग हैं, जो गांव हैं, उसके बारे में कोई भी अफवाह ना फैलाई जाए। जो भी बातें यहाँ पे सत्य हैं, आधारित हैं और यहाँ के लोगों के द्वारा म्यूज़ियम में लगाई गई हैं, उन ही बातों के फैक्ट्स पे हम चलेंगे। क्योंकि काला जादू है भी और नहीं भी, ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वे मैं दोनों आपको समझाऊंगा। पहले हम शुरू करते हैं मयंग के कल्चर के साथ। और मयंग जो गांव है, जो अहोम किंगडम, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ये मयंग गांव जो लगा हुआ है, इस गांव का एक्चुअली इतिहास है क्या, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, इनका क्या बिलीफ है, क्या खाना है, क्या ट्रेडिशंस हैं, ये सब मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा और मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी मयंग गांव, जो कि ब्लैक मैजिक के लिए, काला जादू के लिए बहुत फेमस है, उसके अंदर उसके ही म्यूजियम में और उसी के लोगों के साथ बात करने के बाद आपसे पूरा फैक्ट्स पे बात करूंगा और सारी चीज़ आपको बताऊंगा। ये आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले है, ये है वाटर बफेलो का स्कल, जो कि जो भैंस होती है पानी में, यहाँ पे जो किसानों द्वारा यूज़ की जाती है, जो किसान यूज़ करते हैं, उसका ये स्कल है। इसका खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बहुत पुराना है तो इसे डिज़ाइन के लिए लगा रखा है। दैट मीन्स कि यहाँ का जो किसान था वो सालों पहले से जो स्कल है, जो बफेलोज हैं, उसके साथ रहता आया है, उसको यूज़ करता आया है। और ये एक यहाँ पे आपको एक हिरण का भी स्कल दिखेगा और ये एक हिरण का स्कल जो यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद अब म्यूजियम में चलते हैं आगे। ये देखिए, ये हिरण का एक और सींग है। पहले बहुत रिवाज हुआ करता था कि हिरण के सींगों को इकट्ठा किया जाता था, उसी में ये जो हिरण का सींग है यहाँ पे लगा हुआ है। और बहुत ही ब्यूटीफुल ये म्यूजियम है। और एडिशन के बारे में तो अभी मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमारी साइड इसको गमछा कहा जाता है, यहाँ पे इसे गमोसा कहा जाता है। और ये असम का सबसे मेजर एलिमेंट है। ये जो क्लॉथ है, ये असम के हर किसान के माथे पे रहता है और ये असम की शान है, रिप्रेजेंटेशन है और ये असम को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पालकी बिहू में यूज़ होती है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ के किसानों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और उस फेस्टिवल का पर्पस ये है कि जो किसान हैं वो फसल को पूजते हैं और धरती को माँ समान मानते हैं, इसलिए वो सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्टिंग को। जैसे लोहड़ी बनती है या जैसे तुल्लू नाडु में भी आपको मैंने बताया था कि ऐसे किसान जो है, फिशरमैन बेल्ट जो है, वो इस तरीके से सेलिब्रेट करती है। ये बिहू के फेस्टिवल में आप देखेंगे कि यहाँ पे पीछे बहुत सारे एसएमईज लोग जो हैं गाँव में अपना बिहू सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं, ये आपकी यहाँ पे ये गोलियां हैं पत्थर की, जो राजा के द्वारा यूज़ की जाती थी जंग में। और ये बाकी सारा सामान है जो मयंग जो गांव है उसके बारे में बात करता है, उनके कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में बात करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि पुरानी आपको आर्किटेक्चर दिखेगी यहाँ पे सारी रखी हुई, जो पुरानी टाइम की चीज़ें हैं। गाइज, ये है वुडन सैंडल।
ये लकड़ी के, जैसे कि रामायण में भी देखा गया है कि लकड़ी का जो ये सैंडल बनाए जाते थे, क्योंकि ये टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, और इन्हें यूज़ किया जाता था चलने के लिए, और ये साधु महाराज भी बहुत सालों से प्रथा यूज़ करते आ रहे हैं। वैसे ही इसका सेम यूज़ जो है यहाँ पे रखे हुए म्यूज़ियम बताता है हुआ करता था। और पीछे आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये सारा जो पोर्शन था, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है इसका, क्योंकि ये सारा पोर्शन पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, और ये मेजरली सेक्शन जो है बात करता है जो राइस बियर है, जो कि असम का और नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। राइस बियर यहाँ पे चावलों से बनाई जाती है और कंज्यूम की जाती है, और सेहत के लिए बहुत अच्छी बताई जाती है। ये वेसल्स जो हैं ये राइस बियर के बारे में बात करते हैं, और ये वेसल्स जो हैं ये राइस बियर के लिए यूज़ होते हैं। इन वेसल्स में जो राइस बियर रहती है वो बनाई जाती है, और राइस बियर बनाने के बाद उसे कंज्यूम किया जाता है। ये सेक्शन जो है मेजरली बर्तन और पॉटरी और राइस बियर के लिए जितने भी एलिमेंट्स उन सब की बात करता है। और यहाँ पे भी कुछ बर्तन जो क्ले के, जो कुम्हार जिसे कहते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसकी बात यहाँ पे की गई है, और वो बर्तन असम की हिस्ट्री दर्शाते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं, ये देखिए ये एक पुराना टेलीविज़न है, उस टाइम का पुराना, और बहुत ही पुराना, जिससे पता चल रहा है कि ये कम से कम 30 से 35 साल पुराना होगा। और ये बो एंड एरो है, और ये आप देखेंगे तो ये पुरानी बो एंड एरो वो हैं जो ट्राइबल वे में यूज़ किए जाते थे, ताकि इनका यूज़ करके आपको एज अ वेपन इन्हें यूज़ किया जाता था, और बहुत सारी हंटिंग, बहुत सारे शिकार जो कि ट्राइब्स के नाम से असम जाना जाता है, वैसे ही ट्राइब्स के लिए यूज़ किया जाता था। गाइस उसके बाद आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में। ये अगर आप देखें, ये भी आपकी स्वॉर्ड है जो असम में यूज़ होती थी फाइटिंग के लिए, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ पे जो राइनासोरस है, जो गैंडा है, उसकी प्रेजेंस हमेशा से रहती आई है, आज से 500 सालों से रहती आई है, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का भी आज वो रीज़न बन चुका है। ये उसकी चमड़ी है, दैट मीन्स ये गैंडे की चमड़ी है जो यूज़ की जाती थी शस्त्रों के खिलाफ, और एज अ वेपन यूज़ की जाती थी, क्योंकि आपको पता होगा कि पुराने ज़मानों में जानवर और इंसान एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था, और जानवरों की स्किन से भी बहुत चीज़ें बनाई जाती थी, और जानवरों का डिफेंस में भी बहुत रोल होता था। आज भी जैसे अगर आप डॉग्स देखें तो मिलिट्री सर्विस डॉग्स जो हैं हमारी डिफेंस के साथ रहते हैं। इसका जानवर और इंसान का बहुत बड़ा और बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो गाइस अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में बात करने, काला जादू, जिसके बारे में मयांग में बात होती है। हाँ, काला जादू जो है वो एग्जिस्ट करता है, बहुत सालों पहले हुआ करता था, और उसकी हिस्ट्री इस पूरी वॉल के ऊपर लिखी हुई है, बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे मेंशन किया हुआ है, और ये गांव काले जादू के लिए भी जाना जाता है। ये बात फैक्ट है। अब आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे काले जादू का बहुत चीज़ों में यूज़ होता आया है। जैसे आप इस फोटो को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक टाइगर जो होता था, जो शेर था, 6 सालों पहले यहाँ के लोगों का विश्वास था काला जादू करके उसको हिप्नोटाइज किया जाता था और उसको कैद किया जाता था अगर वो इंसानों को मार रहा है या उन पर अटैक कर रहा है। उसके बाद काले जादू का जो रोल है वो बहुत चीज़ों में देखा गया, और यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे काला जादू मेंशन किया गया है। गाइस ये फोटो जो है ये बात करती है, यहाँ पे मयार राजा मयंगर कहानी नाम भी मेंशनड है, और ये बताया गया है कि कैसे बतख का यूज़ किया जाता था काला जादू करने के लिए, और रात के समय में किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो प्रथाएं बहुत साल पहले यूज़ की जाती थी। और ये सारी चीज़ें जो है इस म्यूज़ियम में ही मेंशन है, उसी के बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये फोटोग्राफ उस बारे में बात करती है कि काला जादू यहाँ पे इस तरीके से भी यूज़ किया जाता था। ये एक फ़ोटोग्राफ है सचिंदर नाथ जी की, जो कि यहाँ पे बहुत सारे पुराने ब्लैक मैजिशियंस के नाम से फेमस हैं, और ये ब्लैक मैजिक की बुक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुक ऑफ मैजिक आप इसे कह सकते हैं, नॉट ब्लैक बट या ब्लैक और वाइट दोनों सेंस में मैजिक है। दैट मीन्स के किसी की बीमारियाँ ठीक करने के लिए, बहुत सारे इलाजों के लिए भी यहाँ पे काला जादू यूज़ किया जाता था, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर ठीक की जाती। अब ये एक और चीज़ दिखाई गई है इस फोटोग्राफ में जो आप ऊपर देख रहे हैं, जिसमें एक बंदा ज़मीन पे हाथ लगा रहा है। ये फोटोग्राफ बात करती है कि ये
जो इंसान थे, इनके घर में किसी ने ऐसी चीज़ें प्लांट की ज़मीन के अंदर काला, इस तरीके से कि इनका घर जो है वो बर्बाद हो जाए, और उसके बाद इन्हें किसी को बुलाना पड़ा, जिसे आप तांत्रिक कह सकते हैं या जो भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जो जादू करने आते हैं, उन्हें बुलाया गया और उसके बाद इन्होंने ये जादू किया और ये सारी चीज़ें डिस्कवर कराई कि ये आपके घर में दफनाई गई थी। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं और हर जगह ये होती आई हैं कि आपके घर में दफनाई गई थी ताकि आपका कोई नुकसान कर सके, आपके घर को बर्बाद कर सके। तो ये उसका भी रेजोल्यूशन यहाँ पे चल रहा है जो आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं। यहाँ पे तंत्र मंत्र जो पढ़े जा रहे हैं वो दो फोटोग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये एक फोटोग्राफ है जहाँ पे तंत्र किए जा रहे हैं इस आदमी से, जो कि एक चोर है, रिकवरी के लिए सामान की, और इस आदमी को बैठा के इस तरीके से तंत्र किए जा रहे हैं कि जो सामान इसने चुराया है इस सामान को ये वापस कर दे। और ऊपर एक छोटी बच्ची है जिसके लिए एक मंत्र यूज़ किए जा रहे हैं और मेडिसिन पर्पस, मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं ताकि बच्ची जो इशू फेस कर रही है उसको मेडिकली उस चीज़ से फ्री हो सके और उसकी बीमारियां ठीक हो सके। तो तंत्र वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पे सदियों से चलते आ रहे हैं, जो तंत्र हैं वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं और इस विलेज की हिस्ट्री में वो बिलोंग करते हैं और इस विलेज की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पिक्चर की यहाँ पे जो रखी हुई है, जिसमें एक पेड़ के पत्ते पे लाल कलर के सिंदूर से एक इंसान की फोटोग्राफ बनाई हुई है और डिज़ाइन बनाया हुआ है। और ये जो तंत्र किए जा रहे हैं, जो तैयारी की जा रही है, ये जो तंत्र हैं इनका पर्पस है, ये फोटोग्राफ बाकायदा यहाँ लगी हुई है और इनका जो पर्पस है इन तंत्रों का वो ये है कि एक इंसान के अंदर जो आत्मा घुस गई है उसको निकालने के लिए ये तंत्र यहाँ ये महाशय पढ़ रहे हैं। और एक्सोसिज्म जिसे आप कहते हैं, अगर आप क्रिश्चियनिटी में सुने या इंग्लिश में सुने, एक्सोसिज्म जिसके ऊपर बहुत सारी मूवी बनी है, वो जो प्रोसेस है वो इस गांव में लोकली जो यूज़ होता था वो ये प्रोसेस है। और ये प्रोसेस जो है वो इसमें फॉलो किया जा रहा है और इस प्रोसेस में आगे ये गाइस, अभी मैंने मयोंग विलेज के बारे में बात करी, मयोंग के बारे में बात करी, इतनी सारी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में दिखाई। अब हमारे साथ बाईची यहाँ पे हैं, जो दादा हैं, ये यहाँ के म्यूज़ियम के मालिक हैं, यही इस म्यूज़ियम का ध्यान रखते हैं, यही है जो इस म्यूज़ियम को पूरा संभालते हैं। ये आपको थोड़ा बताएंगे कि यहाँ पे जो तंत्र मंत्र हुआ करते थे, मयंग गांव जो है उसकी क्या सच्चाइयाँ हैं और कब क्या हुआ करता था। तो आप थोड़ा बताइए विस्तार में। तो ये जो है आप लोग दिखाया था, हाँ। तो वो टोंटो मंटो का ही आत्मा है जो अभी देखा था। हाँ। जो ये है ना, कोई आदमी किसी को भूत पेट लगेगा, हाँ। भूत हवा लगेगा, वो मंटो से भगाएगा। अच्छा। कोई आदमी वो सांप काट देगा, मंटो से जाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। वो किला भागेगा जो स्नेक बाइट का, तो वो जो टोंटो मंटो का अभी जाएगा तो मिल सकते हैं। अच्छा। जो टोंटो मंटो का हुआ था ये है टोंटो मंटो। हाँ। जो टोंटो मंटो का कोई आपका जो पेड़ में कोई बिख हुआ था, हाँ। डॉट हुआ था, हाँ। हम अभी वो लोग ऐसा करेगा, जो मंटो से झाड़ दे देगा तो पेन अच्छा हो जाएगा। अच्छा। अभी ये जिंदा है। हाँ। जो जाएगा तो मिल सकते हैं। जो स्नेक बाइट वो है ना, वो एक आदमी है अभी भी, वो जो है तो वो जो लिखा हुआ है नुनमाटी गाँव, तिलक हाजरिका, वो जो गांव में को इलाज करने के लिए अभी भी जाएगा तो मिल सकते हैं। वो जो है एक आदमी है अभी भी जिंदा है, जाएगा तो मिल सकते हैं। वो जो प्रवीण सैकिया ये देखिए, तो अभी प्रवीण सैकिया घर में मतलब ये जा रहे जो तंत्र हैं जो पुरानी सदियों से चलते आ रहे हैं, ये अभी भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बाहर के देश के बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और ये सब समझ रहे हैं, तो अभी भी मतलब तांत्रिक जो है यहाँ पे रहते हैं और अब जो है सदियों से जो चलता आ रहा है वो अभी भी है। और ये गाँव के लोगों की अपनी चीज़ें हैं, मतलब बाहर के लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कोई बाहर से आए यहाँ शूट करना, बट ये लोगों की अपने रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं जो कि हर गांव में होती हैं। पर मयोंग ये है कि मयोंग के बारे में इसलिए इतनी बात हो गई क्योंकि ये फेमस हो गया लोगों के बारे में, पर ये आपके अपने रीति रिवाज हैं।
और जो अभी भी जितना ये उत्सव दिखाया था हाँ। और जो इलाज तंत्र मंत्र का इलाज करने के लिए वो मेडिसिन। हाँ, तो ये मेडिसिन है गाइस, जो ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपरली। अभी हम दादा से सिर्फ ये समझ रहे थे कि ये जो तो ये, और गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज एलिमेंट जो कि मयोंग के लोग जो हैं उनके खाने के कल्चर में, उसके ऊपर भी थोड़ा बात करते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ मयोंग में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी स्टेट्स में खाना जो है वो बहुत अलग अलग है। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पूरा भारत घूमा है, तो जो किसान आदमी होता है वो जहाँ रहता है और उसके आसपास जो जो है वो खाने के लिए उन चीज़ों पे वो निर्भर रहता है। क्योंकि अगर आप नदी के पास हैं, समुद्र के पास है, तो अगर आप मछली नहीं खाएंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। यही बात है ना। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी के पास आप लोग 1200 साल से रहते आए हैं, और यहीं पे मयोंग गांव है जो यहाँ पे एस्टेब्लिश है। थोड़ा खाने के बारे में आप बताइए कि आप जैसे आपके घर में खाना क्या क्या बनता है, या त्योहार पे क्या क्या बनता है। असमिया जो है तो हम लोग का बिहू फेस्टिवल हाँ। है कि नहीं, बिहू जब हुआ था हाँ। हम लोग का माघर बिहू भोगाली बोली हम लोग बोला था। अच्छा। तो जो चाउल वो टाइम में वो पथा से चाउल धान काटा था। हाँ। तो घर घर में खांडो पिठा, तो बड़ा चाउल बहुत सारा पिठा है। तो कोई फला चापेरी पिठा, तो तेल पिठा और तिलर पिठा, नारिकलर पिठा, जो वो सब बिहू में हम लोग को लगेगा। लगता है बिहू खाने के लिए। और जो हम लोग का चाउल से हाँ। तो सीरा बनाया था। हम लोग का असमिया में सीरा तो अलग है, तो हम लोग का असमिया में वो खांडो बोला था, जो हम लोग का बिहू में खाया था। खांडो गुड़ा हम लोग को जो खाऊंगा। स्टिके राइस बिहू में हाँ। जो जैसे दादा आप जो घर पे सब्जी डेली जो खाना खाते हैं उसमें चावल रहता है, और सब्जी क्या है, जैसे शाकाहारी सब्जियां क्या क्या रहती हैं। सब्जी अभी तो जो चलाया था हाँ। अभी टाइम में हाँ। जो गाजर हाँ। गाजर है ना, गाजर तो फूलगोभी, अच्छा, बंदा गोभी, तो बैंगना मालूम है ना। हाँ। तो केरला तो दादा मतलब ये सब्जियां बता रहे हैं कि केरला, गाजर, फूल गोभी, बंद गोभी, बिलाई, ये सारी जो हर जगह खाई जाती है, फूल गोभी वगैरह, ये सब्जियां जो खाने में बनती हैं। और थोड़ा नॉनवेज की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ये किसान लोग हैं और नदी के साथ रहे हैं, तो मछली भी यहाँ पे काफ़ी खाई जाती है, और बत्तख भी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दादा ने मुझे बताई कि बत्तख जो है वो भी यहाँ पे खाई जाती है ना, बत्तख इस रीजन में खाई जाती है। और बत्तख, मछली, और उसके अलावा और क्या बत्तख। अच्छा, एक और इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, कबूतर भी यहाँ पे खाया जाता है। और कबूतर, बत्तख, मछली, क्योंकि जो नॉनवेज जो ये जानवर जो आप खाते हैं, ये समुद्र के पास रहने वाले जो लोग हैं उनका खाना लगभग एक जैसा है, जितने भी समुद्र के पास हैं या आप जैसे नदी के पास हैं। क्योंकि अगर आप तमिलनाडु जाएं, कर्नाटका भी जाए, तो वहाँ पे भी मछली खाना बहुत इम्पोर्टेंट जैसे है, और उसके बाद वैसे ही मुर्गा खाना है। तो वैसे ही जैसे कबूतर है, बत्तख है, और बाकी जो इन्होंने मुझे शाकाहारी चीज़ बताई, ये है मयोंग लोगों का खाना, जो कि काफ़ी अलग है। पर अगर आप किसी समुद्र के पास रह रहे हैं या किसी नदी के पास रह रहे हैं तो आप समझ पाएंगे। अगर कोई इंसान पहाड़ पे रहता है, उसने समुद्र नदी नहीं देखी, तो वो ये खाना नहीं समझ पाएगा। क्योंकि मैं ये इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत महीनों से समुद्र के आसपास रह रहा हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों का जो खाना पीना है वो समुद्र नदी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। और चावल की भी जो खेती आप लोग करते हैं वो नदी के वजह से करते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र से पानी आता है और आपका खेती सी चीज है। तो अभी वो जो आप लोग देखिए बाहर में सब आदमी जो खेत करा था, जो वो खेत हम लोग का बूढ़ो खेती बोला था। बूढ़ो खेती हम लोग का मयंग गांव में तो हम लोग का चाउल नहीं किनने के लिए, हम लोग का घर से ही खाना होगा। अच्छा। खेती धान चाउल, हाँ, तो बाहर से कोई बिक्री के लिए भी होगा। हाँ, तो हमारा गांव में धान होगा, धान खेत, पुहिया खेत, मोड़ापात, बिलही, बेंगेना, हम लोग का मकोई,
ये सब हम लोग का तरबूज, ये हम लोग का खेत अभी भी हुआ था। तो दादा को इसी के साथ, क्योंकि ये लेट आ रहे हैं और इन्हें भी घर जाना है, तो इसी के साथ अब इन्हें रिहा करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। म्यूजियम के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। इस काला जादू की बहुत सारी प्रथाएं थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई, दिखाई, और अभी भी ये एग्जिस्ट करती हैं और बहुत सारी मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज़ होती हैं और बहुत सारी स्पिरिट्स के लिए, एक्सॉर्सिज्म के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, जो कि इस विलेज के कस्टम्स का पार्ट है और इसमें यूज़ होती हैं और यही उसे यूज़ करते आ रहे हैं। ये इनकी इंटरनल चीज़ें हैं, तो किसी आउटसाइडर का इसमें इंटरवीन करना या जाना, विजिट करना इज़ नॉट सेंसिबल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो गांव की प्रथाएं हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं ये अंदर ही चलती रहें। बट बहुत सारी चीज़ों के बारे में म्यूज़ियम बात करता है, तो अगर आप इनके बारे में पता करना चाहते हैं तो म्यूज़ियम में ही आ सकते हैं। यहाँ बाकायदा फ़ोटोज़ के साथ सारी चीज़ें मेंशन है और सारी यहाँ पे फोटोग्राफ बताती हैं कि किस किस चीज़ से यहाँ पे तंत्रों को यूज़ किया जाता था। और ये मेडिसिनल पर्पस के लिए बहुत सारे, यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि बहुत सारी मेडिसिन यहाँ पे रखी हुई हैं जो तंत्र में यूज़ होती थी। ये जैसे उल्लू उल्लू का मांस है, ये वो है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कछुआ होता है उसका सर है और उसके नखून हैं। तो ये ऐसा है कि इनको बहुत सारे, ये मछली, ये छिपकली का सर है, छिपकली का सर, ये मैं देख भी पा रहा हूँ, ये आपको भी क्लियर दिखाता हूँ कि ये छिपकली का सर है और छिपकली का जो सर है इससे का यूज किया जाता है। उसके बाद थोड़ा टाइरस की भी यहाँ पे चीज़ें रखी हैं और ये बिल्ली का सर है और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जानवर, पंछी हैं, जानवर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं म्यूज़ियम द्वारा। तो ये यहाँ पे देखिए, ये हिरण का सींग है। उसके बाद यहाँ पे ये उल्लू का दिल है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्चुअली कैसे, तो मैंने आपको जैसे कहा कि सभ्यताओं के बारे में हमें कभी भी कोई जजमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना डाइवर्स है ये प्लानट कि हमें कोई हक नहीं बनता हम किसी भी सभ्यता के बारे में गलत या सही बोलें। और वो जो चलती आ रही है वो उनका अपना बिलीफ है, हम कमेंट नहीं कर सकते। पर मेरे लिए भी कुछ नया है कि आप लोगों को भी मैं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे शेर का दांत है, उसके बाद सांप का है, उसके बाद यहाँ पे ये बटरफ्लाई का सर है। उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी, जितने भी व्यूअर्स हैं कि आपको यहाँ रखी दिखेंगी। और नीचे भी कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। ये सांप का सर है जो यूज़ होता था। और वैसे यहाँ पे बहुत सारे ये एलिमेंट्स हैं जो यूज़ होते आ रहे हैं सदियों से, और म्यूज़ियम ने इसे खुद डिस्प्ले पे रखा है, इसका मतलब खुद बात की है। उसके अलावा ये मंत्र असमीज लैंग्वेज में हैं और लिखे हुए हैं, इन्हें पढ़ा जाता है और ये बहुत पुरानी स्क्रिप्चर है। दैट मीन्स कि ये आज से 200 से 500 साल पुरानी चीज़ें हैं जिनके बारे में म्यूज़ियम में बात की गई है। और बहुत सारे तरीके से मंत्रों का यहाँ पे यूज़ किया गया है, बहुत सारे तरीक़ों से तंत्रों को यूज़ किया गया है इस गांव के अंदर। दैट्स वाई इस गांव के बारे में इतना काला जादू की बात होती है, क्योंकि वो इसमें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, होता आया है और बहुत बड़ा एलिमेंट प्ले करता है। तो गाइज इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड। और मयंग गांव में आके यहाँ के गांव के बहुत सारे रीति रिवाज पढ़ के समझ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो लोग हैं अगर आप उनसे मिलेंगे, इतने स्वीट लोग हैं असम के और इतने खुश होते हैं, इतने दरिया दिल हैं, इतने हेल्पिंग हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। तो अगर आपको टाइम मिले तो मेक श्योर कि आप किसी भी तरीके का किसी को कोई इशू ना क्रिएट करें और सेंसिटिव इश्यूज़ पे कोई बात ना करें किसी के साथ। आप यहाँ म्यूज़ियम आ सकते हैं, म्यूज़ियम देख सकते हैं और जो चीज़ें आप क्यूरियस हैं समझने के लिए, वो यहाँ आपको सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। और ये जो गांव है मयंग का असम में, ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, इसके बारे में बहुत बात होती आई है। बट मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अमेजिंग डे रहा और मैंने आप लोगों के साथ पूरे इस गांव का सारे एलिमेंट शेयर किए, डिस्कस किए और आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करी।